हाय एवरीवन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में हम नंबर्स से रिलेटेड असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा एंड बाकी सब आपने खुद यूज करने हैं, अपनी नॉलेज को यूज करना है। जितना कुछ सीखा है उस सीखने को आपने यूटिलाइज करना है इस लर्निंग के प्रोसेस में। ये थोड़ी सिंपल सी असाइनमेंट्स होंगी और आपने थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है, अपने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करना है और उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मेरे फेसबुक ग्रुप कोड विद आसिफ में स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं ताकि मैं वहां देख सकूं और आपके ऊपर आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलत किया और क्या ठीक किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। और मेक श्योर करें यहाँ आने के बाद इस रिपोजिटरी को यहाँ पर आप स्टार दे दें। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये अब आपने आना है सेकंड पे। ठीक है, नंबर डेटा टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको मैं तीन प्रोग्राम्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और ये जो थर्ड है ये बहुत ही मजे का अभी एक असाइनमेंट होगी जो आप थोड़ा सा खुद सोचिएगा एंड देखिएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगा ये वाला, और फिर मैं आपको ये वाला प्रोग्राम करवा के दिखाऊंगा। और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, खुद सॉल्व करनी है, खुद प्रैक्टिस करना है, खुद सॉल्व करना है और फिर मुझे करके दिखाना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ और वो है कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखें जावास्क्रिप्ट में ना आप कमेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डबल, आपने ये जो फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, दिस इज एन कमेंट। ठीक है, तो ये अब आपका क्या हो गया, कमेंट हो गया। लेकिन ये जो है ये सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है। एक चीज और मैंने कहा था कि इस लाइन के बाद जो कुछ भी होगा वो कमेंट होगा। ठीक है, वो कमेंट होगा। इसमें आप यूजली कमेंट लिखते हैं ताकि आपका आपका ऑब्वियसली अभी तो बहुत थोड़ा सा सोर्स कोड है ना। जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें आपके पास हजारों लाइन का कोड हो जाता है। तो फिर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं ताकि जो भी उसको रीड करे उसको पता चले कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। राइट, तो इस तरह से आप कमेंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ओके, लेट ए इज इक्वल टू 20। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी क्या, 20। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद सब कुछ क्या है, कमेंट है। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे कमेंट है। अगर यही फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं इसके स्टार्ट में लिख दूं, देखें अब यहां पर ये नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इटसेल्फ सारा कोड जो है वो कमेंट हो गया। ठीक है, अब आप सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, सो आई हैव डिक्लेयर वेरिएबल, राइट, इस तरह से वेरिएबल, राइट, और देन अगेन आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करें, वेरिएबल विद नेम ए, आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद वैल्यू 20। राइट, ठीक है, इस तरह से हम आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद वैल्यू 20। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यार इस तरह से ये जो है ये कमेंट्स लिखना तो आसान है लेकिन ये बार बार मुझे फॉरवर्ड स्लैश यूज करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हैं कि अब मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख सकूं, तो वो भी बड़ा सिंपल है लेकिन उसका सेंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहां पर आपका कमेंट एंड हो रहा है वहां पर आपने स्टैरिक और बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, ये देखें, ये फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी। ठीक है, ये आपने इस तरह से कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे ये आपके क्या होंगे, कमेंट्स होंगे। ठीक है, आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। सिंगल लाइन वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। और इसका पर्पस भी बता चुका हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं और उसमें आपको कमेंट्स लिखना जरूरी होते हैं ताकि एक एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम में जब बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हो तो उनको पता हो कि इस कोड का पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही ऑसम है, एंड दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट क्रिएटिंग थर्ड वेरिएबल। राइट, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेंशन कर दूंगा। सो ये कह रहा है कि बेसिकली लेट से आप दो वेरिएबल क्रिएट करें, लेट ए इज इक्वल टू 20 एंड लेट बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्वैप कर दो। स्वैप करने का मतलब क्या होता है, चेंज कर दो। अभी ए में क्या स्टोर है, ए अगर वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है 20 और बी क्या स्टोर है 30। ये कह रहा है कि कुछ ऐसा करो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कि बी में 20 स्टोर हो जाए और ए में 30 स्टोर हो जाए। अब यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ा टाइम इस वीडियो को पॉज करो और देखो आपके पास क्या सोल्यूशन आता है। अब मुझे तो पता है कि इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सिटी के टाइम पे हमारे टीचर ने हमें करवाया था और अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं कर पाया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा,
यहाँ पर एक लॉजिक लिखूंगा, ठीक है। और वो ये अभी लास्ट मैंने आपको प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाना सिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप असाइनमेंट देखें तो ये बेसिकली राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड और जो भी था, ठीक है वो। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ए में क्या स्टोर कर दूंगा, फॉर द टाइम बीइंग ए के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो इसके आगे जो भी आप होगा, जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, कमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख रहा हूँ 20 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब a प्लस बी 50 हो जाएगा और वो किस में स्टोर हो जाएगा, a में, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे b, और b में अब देखें a में क्या स्टोर है 50, ठीक है। तो b a में स्टोर है 50, a माइनस हम ऐसा क्या करें कि b में 20 आ जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, a में क्या है 50, 50 माइनस 30 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा b, राइट। a माइनस बी करेंगे, ठीक है। अभी a में क्या है 50, यहाँ पर देखें ये 50, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ इफ 50 माइनस बी में क्या स्टोर है 30, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 30, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, राइट। सिंपल है ना, देखिए पहले मैंने प्लस कर दिया 50 हो गया, 50 माइनस मैंने 30 कर दिया तो 20 आ गया। तो बी में क्या स्टोर हो गया, बी में स्टोर हो गया 20, ठीक है। अब हमने ए में स्टोर करना है। अब बी में देखें यहाँ पर क्या स्टोर है 20, राइट। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा बी, ओके, और सॉरी ए माइनस बी कर दूंगा, क्योंकि ए में यहाँ पे क्या स्टोर है, ए में यहाँ पर इस 4 लाइन में 50, राइट। और वो 50 और बी में क्या स्टोर है 20, सो 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 50 माइनस, ठीक है, 50 माइनस 20 क्या स्टोर हो जाएगा 30, ठीक है। तो अब देखें ये वैल्यू होगी स्वैप स्वैप होगी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दें वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, प्लस ए, यहाँ पर आप प्रिंट करवा दें और इसको सेम कॉपी करके यहाँ पर आ जाएं और इसको बी कर दें और बी में यहाँ पर आप क्या करें, बी को प्रिंट करवा दें, ठीक है। उसको सेव करें और दोबारा से रन करें तो देखिए वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, अब 30 होगी और बी क्या होगी 20, लेकिन ऊपर क्या था 2030, राइट। तो स्वैप हो गई है। अब देखें ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक थी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप सर्च नहीं करते तो आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा, ठीक है। और इसी तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको एज अ प्रोग्रामर सॉल्व करने हैं, यही आपकी जॉब है, इसी के लिए आपको पे किया जाता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं और वो ये कि राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस सेल्सियस टू फॉरेन हाइट टेम्परेचर, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि ये बेसिकली टेम्परेचर्स हैं, हमारे पास यूजली सेंटीग्रेड्स में मेजर होता है, ठीक है। और फिर हम बॉडी टेम्परेचर को फॉरेन हाइट्स में मेजर करते हैं, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास टेम्परेचर होगा सेल्सियस में, उसको हम फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब अगेन इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। अब आपके पास एक और है, आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं और वो ये कि लेट फाइनल लेट, ठीक है, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। और आप थर्ड वेरिएबल को यूज करके भी आप ये प्लस माइनस की फिर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसके तरह से भी आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूंगा और हम आ जाते हैं, मैं इमेजिन कर लेता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू अ फॉरेन हाइट, ठीक है। मैं इमेजिन कर देता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लेट सेल्सियस, ठीक है। सो ये क्या है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, लेट सेल्सियस एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू, अभी हमारे पास लेट से 25 सेल्सियस है, इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी टाइप क्या है नंबर, ठीक है। और उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया 20 इक्वल टू आ गया तो मीन्स 25 स्टोर कर दिया, ठीक है। और फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला ये करता है कि सी मल्टीप्लाई बाय 9/5, 9 डिवाइडेड बाय 5, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपने क्या करना है, किसी वेरिएबल में होल्ड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि फॉरेन हाइट में इसका क्या आएगा, ठीक है, इसका ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉरेन हाइट टेम्परेचर क्या आएगा। तो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया फॉरेन हाइट टेम्परेचर, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 0.0, ठीक है, 0 साइन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो अब फॉरेन हाइट टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, अगर आप सेल्सियस को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, अब आपके पास देखें ये सेल्सियस, ठीक है, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में वो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखी, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्टेरिक यूज करना है, ठीक है।
और इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9/5, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये अब आपके पास कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर आप कंसोल कर दें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको बता दें कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज, यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर दें। तो ये देखें, ये सिंपल सा देखें आप, वो है सिंपल सी असाइनमेंट है, ठीक है। फॉरेन हाई टेम्परेचर इज 45 विच इज नॉट गुड, ठीक है, विच इज नॉट राइट। द रीजन इज कि यहाँ पर ना, अब आप आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है। तो ये जिन लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स से पता है वो ये होगा कि यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट आने के बाद पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देगा इस टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सो होपफुली अब आपके पास रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अभी भी नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं, इसको भी ब्रैकेट में रैप कर देते हैं, या मे बी ओके गाइस, मैंने यहाँ पर आके गूगल किया, और गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और वो ये कि मेरा फॉर्मूला करेक्ट नहीं था, अनफॉर्चुनेटली। ये मुझे आइडिया हो गया था कि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा, और प्लस इसमें कर दूंगा 45 था, क्या था फॉर्मूला में, 32 था, सॉरी 32, ठीक है। इसको आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद देखें 77 आपके पास फ़ारेनहाइट आ गया। अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो होता है 37 सेल्सियस। तो अब हम देखते हैं, अगर ये 99 या 98.6, ठीक है, तो ये बेसिकली ये फार्मूला अब ठीक हो गया, राइट। पहले हम गलत कर रहे थे, फार्मूला ही ठीक नहीं था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो 37 यूजली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, विच इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करें, क्या कर रहा है, बेसिकली 9 डिवाइडेड बाई 5 का कुछ कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है इस 37 के साथ, और इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करता है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है, फिर इन दोनों को सम कर देता है 30, फिर इसका जो भी रिजल्ट आता है उसको सम कर देता है 32 के साथ, उसको स्टोर कर देता है इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद देखें ये सेम, अब आपके पास क्या होगा, अब आपने फॉरेन हाइट में टेम्परेचर लेना है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देना है। सिमिलरली अगर आप, एक और चीज बताता चलूं, अगर मैं आपको कहता हूं, लेट से ये, अब इसको हम ना रिमूव कर देते हैं और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपको कहता हूं कि ए का स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको आप प्रिंट करें तो आप इसका रिजल्ट 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 5 कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है प्रोग्रामिंग में, कि मैंने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये बताने का मकसद ये था, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो रेडियस आप ले लेंगे, पाई की वैल्यू आपको पता है, और रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट है, तो उसका स्क्वायर रूट आपने इस तरह से निकालना है, ठीक है। बाकी बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, प्लीज मेक श्योर करें, खुद करें, खुद करें, जितना ज्यादा आप खुद करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी, जितनी ज्यादा अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपकी हो जाएगी उतने अच्छे प्रोग्रामर आप बन जाएंगे, और जितने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे उतने अच्छे पैसे कमाएंगे, ट्रस्ट मी। सो आई होप आपको ये असाइनमेंट्स वाली वीडियो अच्छी लगी होंगी, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, आपको डिफरेंट वे में सोचने का आइडिया हुआ होगा कि हमने प्रोग्रामिंग में किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।